अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ फिर से हाजिर हूँ लेकर यूनिट 9 बाब नंबर 9 तौरीस व इर्तिक़ा के MCQ। तो सबसे पहला सवाल है, सिनफ़ी तौलीद के ज़रिए तग़य्युरात कम से कम तादाद में पैदा होते हैं, तब्दीलियाँ वाक़ई नहीं होती, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पैदा होते हैं, मुनफ़ी ही पैदा होते हैं। तो हम जानते हैं ना कि सिनफ़ी तौलीद और गैर सिनफ़ी तौलीद दो किस्म की तौलीद होती है, दो तरीक़ों की। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सिनफ़ी तौलीद के ज़रिए तग़य्युरात होती है या नहीं होती, कम होती है, ज़्यादा होती है, ये बात पूछी गई है। तो फर्स्ट ऑप्शन है कम से कम तादाद में पैदा होती है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। तब्दीलियाँ वाक़ई नहीं होती, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि तब्दीलियाँ होती है, तब्दीलियाँ यानी तग़य्युरात होते हैं। तो मुनफ़ी भी नहीं होते। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में तग़य्युरात होते रहते हैं, क्योंकि ये यहाँ सिनफ़ी तौलीद में दो मुख्तलिफ़ अफ़राद के दरमियान जो है जिनसी इख्तिलात की वजह से तौलीद होती है, तौलीदी अमल तय पाता है। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। विरासत नस्ल को फ़राहम करती है, तग़य्युरात, जिस्मानी डिज़ाइन और तब्दीलियाँ, ऑप्शन सी है ये, ऑप्शन बी तब्दीलियाँ और ऑप्शन डी है जिस्मानी डिज़ाइन। ओके, तो तग़य्युरात क्या है? विरासत नस्ल को फ़राहम करती है। विरासत नस्ल को सिर्फ तग़य्युरात नहीं देती, तब्दीलियाँ ही नहीं बल्कि जिस्मानी डिज़ाइन और तब्दीलियाँ अता करती हैं। हम नहीं कह सकते कि खाली तब्दीलियाँ देती हैं या फिर खाली जिस्मानी डिज़ाइन अता करती है, नहीं, ये दोनों होता है। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, तग़य्युरात के फ़ायदे। माहौल में ज़िंदा रहने के इम्कानात बढ़ते हैं, या फिर नस्ल में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी। तग़य्युरात का मतलब ही तब्दीलियाँ होता है। मुख्तलिफ़ अफ़राद को मुख्तलिफ़ फ़ायदे होंगे, ये तमाम। तो तग़य्युरात के तमाम फ़ायदे हैं। ये भी है कि माहौल में ज़िंदा रहने का इम्कानात भी बढ़ता है, नस्ल में ज़्यादा से ज़्यादा तब्दीलियाँ भी होती हैं और मुख्तलिफ़ अफ़राद को जो है मुख्तलिफ़ फ़ायदे भी होते हैं। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इंसानी आबादी में पाए जाने वाले दो तग़य्युरात, आज़ाद और जुड़ी हुई कान की लो, नाक का हमवार और दबा रहना। हमवार मतलब जैसे कि जानवरों में होती है ना, दूसरे जानवरों गायों वगैरह में दबा रहना। ओके, ये नहीं है। ज़ुबान का नोकदार और मोटा होना, जैसे कि आपने सांप वगैरह में देखा होगा, तो ये भी नहीं है। ये तमाम नहीं। तो इंसानों में जो है आज़ाद और जुड़ी हुई कान की लो। अब ये जो हमारा कान होता है ना, कान की लो कभी कभी किसी किसी अफराद में ऐसे जुड़ी हुई होती है और किसी किसी अफराद में ऐसे आज़ाद होती है। ओके, जुड़ी हुई मतलब यहाँ से ही स्किन फेस को कनेक्टेड रहती है ऐसे, या फिर यहाँ से ऐसे आज़ाद रहती है। तो ये हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीनियात का बावा आदम, जोहन ग्रेगर मेंडलीव, लुइस पास्चर, फ्लेमिंग। तो इनमें से कौन है जीनियात का बावा आदम? जोहन ग्रेगर मेंडल। अगर सिर्फ आपको मेंडल ये नाम आया तो भी सेम है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, मटर के पौधे में मेंडल के मुताबिक 7 तकाबुली खुसूसियात फूल और फली और बीज जाहिर करने वाली सिफात की तादाद। तो यहाँ पर एक चीज़ क्या है कि फूल दो रंगों के उन्होंने लिए हैं, बनफशी और सफ़ेद। फली भी उन्होंने येलो पॉड और क्या है ग्रीन पॉड, 2 कलर की फलियों, सब्ज़ और जर्द फलियों की शक्ल में ऐसे लिए हैं। और बीज को भी राउंड और जो है झुर्रीदार और गोल, इस तरह से फूल के भी 2, फली के भी 2 और बीज के भी 2 सिफात उन्होंने
तकाबुली खुसूसियात उन्होंने ज़ाहिर किए हैं। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 2-2-2 करेक्ट ऑप्शन है। यहाँ पर इसीलिए पूछा गया है कि 2-2-1 यानी बीच की एक खुसूसियात ऐसे पूछा गया है। तो हर जगह जो है 2-2 खुसूसियात ली गई है, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मेंडल के 7 तकाबुली ज़ाहिरी खुसूसियात में मटर के पौधों में रंग को बताने वाले सिफात की तादाद। रंग को बताने वाली सिफात, वहाँ पर मटर के पौधों में रंग 3 रंगों में ज़ाहिर किया गया है। ओके, तकाबुली खुसूसियात में 3 रंगों को दिखाया गया है, सब्ज़, सफ़ेद और जर्द। ओके, नेक्स्ट जो है मेंडल के मुताला किए गए चंद गालिब सिफात, गोल सब्ज़ बीज, झुर्रीदार पीले बीज, झुर्रीदार तो मगलूब सिफत है ना। नेक्स्ट झुर्रीदार सब्ज़ बीज, झुर्रीदार मगलूब सिफत है, हम झुर्रीदार को कंसिडर नहीं करेंगे। गोल क्या है? गालिब सिफत है। हम लेते हैं ना कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर हम गोल के लिए लेते हैं राउंड, और स्मॉल आर हम झुर्रीदार के लिए लेते हैं। और जो है यहाँ पर ग्रीन जो है हम इसके लिए लेते हैं, और उसको येलो के लिए हम क्या लेते हैं? स्मॉल जी। यहाँ देखिए आप एक बार, तो गालिब सिफात में से गोल सब्ज़ बीज आता है। ओके, या फिर गोल पीले बीज अगर ऑप्शन में रहा तो वो होता, लेकिन ऑप्शन में गोल पीले बीज नहीं है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होता है। तो जेल में कैपिटल टी से क्या जाहिर होता है? कैपिटल टी का मतलब है लंबे पौधे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक लंबा पौधा और एक बोना पौधा क्रॉसिंग की जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी हम कह सकते हैं, तो हासिल होने वाली पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों की फीसद क्या होती है? 3:1 होती है ना। तो यहाँ पर लंबा पौधा और बोने पौधे में क्रॉसिंग की जाए तो हमारा देखिए F2 नस्ल पूछी गई है, F1 नस्ल ये हमने भी देखना है। तो पीढ़ी में लंबे और बोने पौधों की फीसद क्या होगी? अगर एक लंबा पौधा और बोने पौधे की क्रॉसिंग की जाए तो हमको सभी पौधे जो है F1 नस्ल में लंबे मिलते हैं, राइट। तो तमाम पौधे लंबे, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। नेक्स्ट, अगर F1 नस्ल में तमाम पौधे लंबे हासिल हों और उनमें बोनों पौधों वाली गालिब मगलूब सिफात मौजूद हों, तो F2 नस्ल में हासिल होने वाला तनासुब, यहाँ से ही है ये क्वेश्चन भी। F1 नस्ल में जो है पूरे पौधे क्या हो गए? लंबे। इन लंबे पौधों में जो है मगलूब सिफत बोने पौधों की भी मौजूद है, स्मॉल टी यहाँ पर मौजूद है, राइट। तो अगली नस्ल में F2 नस्ल में जो है हमको कितने मिलते हैं? 3 लंबे पौधे और 1 बोना पौधा, 3:1 ये तनासुब हासिल होता है। तो यहाँ से पूछा गया है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ओके, नेक्स्ट जो है किसी भी खुसूसियात को जाहिर करने के लिए डीएनए का एक हिस्सा जो प्रोटीन के लिए इत्तला फ्राहम करता है वो है जीन। जीन जो है हर खुसूसियात को कोड करता है, कोड लैंग्वेज बोलते हैं ना, उस तरह से कोड करता है हर खुसूसियात को, यानी इत्तला फ्राहम करता है। ओके, नेक्स्ट जो है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई पौधे में खुद जरगी कराई जाए तो हासिल होने वाले तनासुब में, यहाँ पर देखिए हासिल होने वाला तनासुब हम जानते हैं ना, ये हमने हमारी जो है एक्सप्लेनेशन के टाइम पर हमने देखा इसको। यहाँ पर जो आपकी बुक में पेज नंबर 60 पर है,
तो इनमें जो है सेल्फ पॉलिनेशन या फिर खुद ज़ेरगी की जाए तो हासिल होने वाले पौधों का तनासुब क्या होता है 9:3:3:1 9:3:3:1 ओके। और ये फिनोटाइप है, जीनोटाइप नहीं है। फिनोटाइप 9:3:3:1। जीनोटाइप मतलब उसके जेनेटिकली हम इस तरह से देखते हैं कि राउंड येलो राउंड कैपिटल आर और कैपिटल वाई वाला कितना है, ये अलग होता है, ये अलग होता है। जीनोटाइप के हिसाब से हम अलग तरीके से जाते हैं। जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है मैं लास्ट जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इसके बारे में। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेजती हूँ, वहाँ पर क्लियर कीजिएगा। नेक्स्ट जो है ज़ेल में गालिब सिफ़ात, इसमें से गालिब सिफ़त कौन सी है? गालिब सिफ़त को हमेशा जो है डोमिनेंट ट्रेट को यानी गालिब सिफ़त कैपिटल्स में लिया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। ज़ेल में मगलूब सिफ़त, मगलूब सिफ़त यानी अभी यहाँ पर एक गालिब सिफ़त का आंसर मौजूद है, एक फैक्टर यहाँ पर क्या है गालिब सिफ़त को ज़ाहिर करता है, तो ये गालिब होती है, यही सिफ़त ज़ाहिर होती है। तो मगलूब सिफ़त क्या है, हम इसको लेंगे, ऑप्शन ए को लेंगे। ओके। नेक्स्ट जो है गूंगे अपना जिन्स बदल सकते हैं, इसकी वजह। तो गूंगे अपना जिन्स जो है बदल सकते हैं, एक दरियाई जानदार है। ओके। तो यहाँ पर इनमें जो है जिन्स का तयन जीनियाती तौर पर नहीं होता, ऑप्शन ए। क्रोमोसोम्स में क्रॉसिंग नहीं होती, या फिर ऑप्शन सी उनमें जिन्स का तयन ही नहीं होता, या फिर ये तमाम। तो जिन्स बदल सकते हैं मतलब जिन्स का तयन होता है। क्रोमोसोम में क्रॉसिंग होती है या नहीं वो अलग की बात है, लेकिन इनका जो है इनमें गूंगों में जो है जो क्या कहते हैं जिन्स का तयन जो है जीनियाती तौर पर नहीं होता, जेनेटिकली उनमें जो है जिन्स का तयन नहीं होता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ओके। नेक्स्ट जो है इंसानों में क्रोमोसोम्स की तादाद पूछी गई है, तो क्रोमोसोम की जोड़ी नहीं पूछी गई, क्रोमोसोम की तादाद पूछी गई है, तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। नेक्स्ट इंसानों में क्रोमोसोम जिनसी क्रोमोसोम की तादाद, तो ये क्रोमोसोम की जो तादाद है इसमें 46 क्रोमोसोम की 23 जोड़ियाँ होती है, तो 23 जोड़ियों में एक जोड़ी होती है जिनसी क्रोमोसोम की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है औरतों में पाए जाने वाला जिनसी क्रोमोसोम का जोड़ा XX, XY, YY, WY। तो औरतों में जो है XX पाए जाते हैं और मर्दों में जो है XY। हमेशा याद रखिए, यहाँ पर थोड़े स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूज कर लेते हैं, औरतों में XX याद रखिएगा। औरतें जिम्मेदार नहीं होती हैं, चाहे बच्चा लड़की है या लड़का इसके जिम्मेदार होते हैं मर्द, क्योंकि इनके पास मौजूद होता है, इनके जिस्म में मौजूद होता है वाई क्रोमोसोम। तो मर्दों में पाए जाने वाला जिनसी क्रोमोसोम का जोड़ा है XY। तो अगला सवाल यही है कि बेटा या बेटी पैदा करने के जिम्मेदार कौन होते हैं। अब इसके लिहाज से वाई क्रोमोसोम कहाँ से आएगा, वो बच्चा जो है मतलब वाई क्रोमोसोम ही जिम्मेदार होता है कि बेटा है या बेटी, तो इस वजह से सिर्फ बाप जिम्मेदार होगा, बेटा या बेटी। नेक्स्ट जो है सुर्ख रंग के भंवरों का अगली नस्ल में सुर्ख के बजाय सब्ज रंग में तब्दील हो जाना इस बात को जाहिर करता है कि तगय्युर का आम खासियत बन जाना, जीन सिफात को कंट्रोल करता है, या फिर रंग में तगय्युर का आना, इर्तिका का तस्वुर। तो ये बात जो है किस बात को जाहिर करती है, ये सिचुएशन। सुर्ख भंवरे जो है अगली नस्ल में सुर्ख के बजाय सब्ज रंग में तब्दील हो जाते हैं, तो ये क्या है रंग में तगय्युर आ जाना। रंग में तगय्युर आ जाने से जो है उनकी जो है अगली नस्ल में वो रंग जाहिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी आबादियों में हादसात आबादी के लिए कुछ जीनों के तवातुर को बदल सकता है, यहाँ तक कि अगर ये ज़िंदगी के लिए कोई फ़ायदा नहीं देते, यानी कभी कभी जो है ये मौत का बायस भी बन जाते हैं। तो ये किस वजह से होता है, जीनियाती इन्हिराफ की वजह से, जीन म्यूटेशन। ओके, जीनियाती इन्हिराफ की वजह से होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट जो है कुदरती इंतखाब का नज़रिया किसने दिया। कुदरती इंतखाब का नज़रिया जो है हमको डार्विन ने
दिया है। अनवायत पर असरअंदाज अवामिल, जीनी इन्हिराफ, कुदरती इंतखाब, ज़्यादा तगय्युरात, या फिर ये तमाम। तो अनवायत जो है इन तमाम चीज़ों से होती है, जीनती इन्हिराफ से, कुदरती इंतखाब से, ज़्यादा तगय्युरात से भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इर्तिक़ाई रिश्तों में तफ्तीश के लिए ज़रूरी उमूर। हम तरकीब और मुशाबा खुसूसियत, फॉसिल्स, जीनियाती मुताला, ये सब। तो इर्तिक़ाई रिश्तों में तफ्तीश के लिए हमको हम तरकीब अज़ा और मुशाबा खुसूसियात के बारे में भी जानना है, फॉसिल्स के बारे में भी जानना है, जीनियाती मुताला भी ज़रूरी है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 27, बाजुओं की साख्त तो एक जैसी होती है लेकिन ये मुख्तलिफ फ़ुकरी जानदारों में मुख्तलिफ कामों के लिए ढले होते हैं। तो ऐसे बाजुओं को हम क्या कहेंगे? हम तरकीब आज़ा। साख्त यानी तरकीब, राइट। हम तरकीब आज़ा क्या है? देखने में एक जैसे, देखने में नहीं बल्कि उनकी बुनियादी साख्त एक जैसी होती है लेकिन काम जो है वो मुख्तलिफ करते हैं। जैसे कि इंसानों के बाजू और मेंढक के जो अगले पाँव होते हैं फुदकने के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो सब। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 28, ऐसे अज़ा जिनके आमाल या अफ़आल एक जैसे हों लेकिन साख्त या इब्तिदा मुश्तरक न हो। उनकी साख्त या इब्तिदा, उनकी बुनियाद जो है मुख्तलिफ हो, मुश्तरक ना हो, लेकिन उनके आमाल एक जैसे हो, जैसे कि परिंदे के पर और चमगादड़ के पर। तो इनको हम क्या कहते हैं? मुशाबा अज़ा। देखने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अंदर से डिफरेंट हैं, मुख्तलिफ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुशाबा अज़ा के लिए मिसाल। मुशाबा अज़ा को एनालोगस अज़ा भी कहते हैं, एनालोगस ऑर्गन। ओके, तो चिड़ियों और चमगादड़ों के पंख, घोड़े और इंसान के बाजू, ये तो देखने में एक जैसे नहीं है ना। मेंढक और छिपकली के बाजू भी एक जैसे नहीं है, चिड़िया और छिपकली के बाजू भी नहीं। तो कौन से एक जैसे हैं? चिड़ियों और चमगादड़ों के पंख जो है देखने में एक जैसे लगते हैं, यानी ये मुशाबा अज़ा है, लेकिन इनका जो है बुनियादी साख्त डिफरेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इंसान का साइंसी नाम। होमो इरेक्टस, मैग्निफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, इकस कैबलस। तो हमारा यानी इंसान का जो है साइंसी नाम है होमो सेपियंस। ओके, होमो सेपियंस है। अगर ये इंग्लिश में भी दिया गया है तो आपको ये याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको उतना नहीं पूछी जाएंगी, मगर इंसान का साइंसी नाम मोस्टली पूछा जा सकता है। ओके, प्रोबेबली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉसिल की उम्र मालूम करने का तरीका। आइसोटोप की निस्बत से पता लगाना, ज़मीन की खुदाई से पता लगाना, दोनों तरीक़ों से या दोनों तरीक़ों से नहीं। तो फॉसिल की उम्र मालूम करने के लिए ये दोनों तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाए, या तो आइसोटोप की निस्बत का पता लगाकर या फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, जानदारों के बाक़ियात जो मुकम्मल तौर पर तहलील ना होते हुए निशानात की शक्ल में बच जाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? मुशाबा अज़ा, हम तरकीब अज़ा, फॉसिल या इर्तिक़ा। हम इनको कहते हैं फॉसिल। जानदारों के बाक़ियात, ये जब बाक़ियात का लफ्ज़ है ये फॉसिल को ज़ाहिर करता है। हम जानते हैं ना मुशाबा अज़ा क्या है, हम तरकीब अज़ा क्या है, तो ये इस सवाल के लिए ये जवाबात तो नहीं हो सकते। इर्तिक़ा भी नहीं हो सकता क्योंकि ये बाक़ियात वग़ैरह नहीं है, ये जो है इवोल्यूशन है, यानी तरक्की से रिलेटेड है। तो जानदारों के बाक़ियात जो मुकम्मल तौर पर तहलील ना होते हुए निशानात में बच जाते हैं वो हैं फॉसिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, होमोलोगस अज़ा या हम तरकीब अज़ा की मिसाल क्या है? होमोलोगस क्या होते हैं? जो बुनियादी साख्त जिनकी एक जैसी होती है। तो तितली और कबूतर के पर नहीं है बुनियादी साख्त एक जैसी, तितली और चमगादड़ के पर बुनियादी साख्त एक जैसी नहीं है, इंसान और छिपकली के बाजू बुनियादी साख्त एक जैसी है। तो ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विरासत से वालिदैन से विरासती खुसूसियात की बच्चों में मुंतकली क्या कहलाती है? तौरीस, विरासत तौरीस। ओके, नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 35, मेंडल के दो नस्ली क्रॉस में F2 नस्ल में फिनोटाइप निस्बत है 9:3:3:1 हासिल होती है। इसमें उन पौधों की तादाद जो दोनों सिफ़ात की मग़लूब जोड़ी रखते हैं,
तो यहाँ पर मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ मेंडल के दो नस्ली क्रॉस में, ओके, जो कि आपकी पेज नंबर 60 पर दिया गया है। फिनोटाइप निस्बत हमने देखी थी कि 9:3:3:1, 9:3:3:1, ओके। गोल पीला क्या है, गोल सब्ज कितने हैं, झुर्रीदार पीले कितने हैं और झुर्रीदार सब्ज कितने हैं, ये सब है। लेकिन पूछा गया है कि इनमें उन पौधों की तादाद जो दोनों सिफात येलो राउंड, येलो या ग्रीन, या फिर राउंड या झुर्रीदार, गोल या झुर्रीदार, दोनों की जो है क्या है, मगलूब जोड़ी रखते हैं। मगलूब यानी क्या कहते हैं, गालिब नहीं होती है ना, जो छुप जाती है, रिसेसिव जीन्स, रिसेसिव ट्रेट। तो रिसेसिव ट्रेट यहाँ पर कितनी है हमने ये देखना है। तो दोनों ये देखिए, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, तो ये दोनों जो है मगलूब सिफात हैं। अगर हमको गालिब सिफात की बात की जाए तो ये होता है गालिब सिफात, ओके। ये एक गालिब एक मगलूब किस तरह से हम देखते हैं, तो हमको दोनों मगलूब सिफात की जोड़ी जो है सिर्फ यहाँ पर नज़र आती है, जो कि झुर्रीदार है और सब्ज है, ओके। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में से 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तौलीद खुलिया यन हैप्लॉइड, तो जगता जाइगोट क्या होगा, डिप्लॉइड टू यन, ओके। जाइगोट जो है तौलीद खुलिया, ये क्या कहते हैं, मेल और नर और मादा खुलियों से के इत्तिहाद से मिलकर बनते हैं। तो ये जो है हैप्लॉइड यन और यन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो जाइगोट जो बनता है उसमें 2n, इन दोनों के इत्तिहाद होने से डिप्लॉइड बन जाता है, ओके। डार्विन के नज़रिए की सबसे बड़ी खामी है कि वो इसकी तशरीह नहीं कर सका, बक़ाए इस्लाह की तशरीह नहीं कर सका। तो यहाँ पर ये 37 क्वेश्चन हैं। तो आपको इतना प्रिपेयर करना है, और भी इसमें से दूसरे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं ब्लड ग्रुप से रिलेटेड, या फिर ब्लड ग्रुप से रिलेटेड मुझे कोई MCQs में नज़र नहीं आए। अगर आपको नज़र आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर कभी फिर मुझे मिले तो मैं दोबारा से इसका पार्ट 2 बना लूँगी। आई थिंक इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह खैर। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिएगा।